Hello students, my today's PPT is for the important questions of Unit 1. I will explain you the important questions with answers of Chapter 1 from Unit 1. Now come to the topic. First of all, I will explain you the definitions of auditing, bookkeeping, accountancy, investigation. It is very important that you should know the difference between all these definitions. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर आप जनरली हम बात करें द फर्स्ट थिंग इज टू डू इज बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज व्हाट? बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. बुक कीपिंग में सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है सुटेबल रूल बुक्स में, चाहे वो मैनुअली होती है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली होती है. Right? Now after bookkeeping, accountancy is done. Accountancy is what? Accountancy is the preparation of financial statements for a particular period from the recorded transactions. Clear? Now third is auditing. Now auditor have all the financial statements, prepared financial statements are now with auditor, and auditor is doing auditing. Auditing is the systematic examination of the financial statements to determine how far they have adhered to the management policies and generally accepted accounting principles. Means auditing का मतलब होता है एग्जामिन करना सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो उसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है एग्जामिनेशन के लिए, और आफ्टर एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उसे देखना होता है कि जितनी भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट पॉलिसी है कि नहीं है, और जो अकाउंट्स के जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं है. द लास्ट डेफिनेशन इज इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंपल्सरी, इट इज कंप्लीटली वॉलंटरी एक्टिविटी, और ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे कि उसे इन्वेस्टिगेशन करवानी है कि नहीं करवानी है. ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में एक प्रॉपर और सिस्टमैटिक, क्रिटिकल और एक स्पेशल एग्जामिनेशन होता है रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस. जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 साल का होता है, इट कैन बी ऑफ 3 years 4 years. ठीक है, तो और फॉर ए प्रीडिटरमाइंड पर्पज, इसमें पर्पज भी पहले से ही फिक्स्ड होता है कि किस पर्पज के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है. राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. It is all the questions which are included in this slide of chapter 1 are very important from examination point of view. You have to prepare on the all the questions. Now ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है वो है ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस. ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस का मतलब है कि ही शुड एक्ट इंडिपेंडेंटली. उसे जो भी काम करना है अपना ऑडिटिंग का वो इंडिपेंडेंटली करेगा, नॉट इन द प्रेशर ऑफ क्लाइंट, और किसी के भी प्रेशर में काम नहीं करेगा. इंडिपेंडेंटली वो अपनी जजमेंट देगा. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फेयर व्यू. ही शुड present in his report the true and fair phrase. True and fair phrase means उसे ये बताना है कि according to his opinion जो भी उसने ऑडिटिंग की है, जिन भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की उसने ऑडिटिंग की है, all those accounting statements are true and fair in the opinion of the auditor. He must represent in his report. Next concept is audit evidence. Yes, before starting the work of auditing, उसे अपना auditing का काम start करने से पहले क्या करना होता है? He should obtain all the sufficient appropriate evidence. उसे सारे एविडेंस जो हैं जरूरी हैं, जो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए वो उसे लेने होते हैं, कलेक्ट करने होते हैं. एविडेंस किस चीज के लिए? एविडेंस कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी डाटा उसके पास है वो कंप्लीट है कि नहीं है, अगर वो एक्यूरेट है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है. तो उसकी कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी के लिए उसके पास प्रॉपर एविडेंस होने जरूरी है. ठीक है, और नेक्स्ट एविडेंस वो क्या लेगा? अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम
जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, वो वैसा सचमुच है कि नहीं है। तो इन सभी के सपोर्ट में उसने एविडेंस पहले से ही इकट्ठे करने हैं ताकि वो अपनी रिपोर्ट में ये अच्छे से मेंशन कर सके। नेक्स्ट इज एथिकल कंडक्ट। एथिकल कंडक्ट जैसे हम सब लोगों का एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक बिहेवियर होता है, उसी तरीके से ऑडिटर का भी अकॉर्डिंग टू द ऑडिटिंग लॉ एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो जिसके अकॉर्डिंग उसे काम करना होता है, ताकि ही कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ताकि कहीं भी वो गिल्टी प्रूव ना हो। Now the last concept of auditing is due audit care. Yes, an auditor should do his work diligently with due care. वो जो भी काम करेगा वो डिटेक्ट करेगा फ्रॉड एरर को या एग्जामिनेशन करेगा तो वो डिलीजेंटली करेगा, वो प्रॉपर केयर के साथ करेगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग में सबसे पहला प्रिंसिपल है, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज इंटीग्रिटी। यस, ऑडिटर should perform his duty honestly, diligently and with responsibility. ईमानदारी से और बहुत अच्छे से और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे अपना काम करना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल कहता है फेयर प्रेजेंटेशन, कि जो ऑडिटर की रिपोर्ट है, द रिपोर्ट ऑफ एन ऑडिटर शुड रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम। नेक्स्ट इज ड्यू प्रोफेशनल केयर, उसे अपना जो भी काम वो कर रहा है विथ ड्यू केयर और जजमेंटली करना होगा। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी वो काम करेगा, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी अपनी क्लाइंट की, उसकी ये बहुत बड़ी एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्कुल सीक्रेट होगी। सो ही शुड मेंटेन सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द क्लाइंट्स फ्रॉम अदर्स, उसे मेंटेन करके रखनी होगी सीक्रेसी दूसरों से। इंडिपेंडेंस, ही शुड एक्ट इंडिपेंडेंटली, नॉट इन द प्रेशर ऑफ एनी पर्सन। एविडेंस बेस्ड जजमेंट, ही शुड गिव हिज जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। विदाउट एविडेंस वो अपनी जजमेंट को एक्यूरेट, करेक्ट नहीं कह सकता। क्लियर? Now the auditing techniques. The first auditing techniques is physical verification. Physical verification means physically verify करना assets को, physically verify करना goods को, stock को, inventory को, that is the physical verification. Right? अगर रिपोर्ट में शो किया हुआ है कि यहाँ पर 20 मशीन्स हैं तो वो फिजिकली उसको वेरीफाई करेगा, स्टॉक में वो, इन्वेंटरी में वो, उस प्लांट में वो चेक करेगा कि वो 20 है कि नहीं है। राइट? दूसरा है वेरिफिकेशन ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस, जो भी एविडेंसेस वो वहां से ऑब्टेन करेगा उसका भी उसे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वेदर दीज एविडेंसेस आर एक्यूरेट और नॉट। नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ बुक कीपिंग वर्क, जो बुक कीपिंग वर्क होगा, जो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का बुक कीपिंग वर्क होगा, उसका प्रॉपर रिव्यू वो करेगा। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जहां से भी, जिस भी सोर्स से उसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है, मैनेजमेंट से उसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है, उसका वो प्रॉपर एग्जामिनेशन करेगा, तभी वो उसके हिसाब से काम करेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंट्स उसको मिलेंगे उनका एग्जामिनेशन करेगा। कंडक्टिंग इंक्वायरीज, इंक्वायरी भी वो करेगा जहां पर उसे लगेगा, जहां पर भी उसे थोड़ा सा भी लगेगा कि इधर कोई फॉल्ट हो सकता है, तो इट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी अबाउट द मैटर कंप्लीटली। एंड द लास्ट टेक्निक इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी उसके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अवेलेबल होगी, उसका प्रॉपर एनालिसिस वो करेगा। राइट? उसी के बाद वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। Now the last topic of chapter 1, which is very important, is auditing is a luxury while accountancy is a necessity. ये स्टेटमेंट ये कहती है कि जो ऑडिटिंग है वो लग्जरी आइटम की तरह है, जैसे एक लग्जरी कार होगी, और जो अकाउंटेंसी है वो जरूरत है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान हमारी जरूरत है। राइट? सो इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है
Now the first part of the statement, accountancy is a necessity. There are various arguments in favor of this statement. First argument, a businessman cannot remember all the transaction. Yes, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख सकता, इसलिए उसके लिए ये जरूरी है कि वो डेली की ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली मेंटेन करे, रिकॉर्ड करे, तो इसलिए अकाउंटेंसी जरूरी है. नेक्स्ट इज टू नो द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी ट्रांजेक्शन्स, कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई है, आर डन इन अ पर्टिकुलर पीरियड. अगर उन ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होगा तभी पता चलेगा कि ईच और एवरी ट्रांजेक्शन का जो फाइनेंशियल इफेक्ट है वो क्या है, इसलिए अकाउंटेंसी जरूरी है. नेक्स्ट इज इट बिकॉज ऑफ अकाउंटेंसी ओनली ये पता चलता है कि सेल्स और परचेज पर्टिकुलर पीरियड में कितनी हुई है. नेक्स्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर का भी अकाउंटेंसी के थ्रू ही पता चलता है. और जब हमारे पास डिफरेंट ईयर्स की प्रॉफिट और लॉस अवेलेबल होते हैं तो उसके बेसिस पे कंपैरेटिव स्टडी भी बिजनेस की हो सकती है, विच इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ अकाउंटेंसी. नेक्स्ट, अकाउंटेंसी ही बताता है कि व्हाट आर द एसेट्स एंड व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस. और द लास्ट इज, इसी से पता चलता है कि जो कैपिटल है, बिजनेस का जो कैपिटल है उसमें इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ये पॉसिबल है पता लगाना ओनली बिकॉज ऑफ द अकाउंटेंसी. तो ये सभी स्टेटमेंट से बताती हैं कि अकाउंटेंसी इज ए नेसेसिटी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिटर्न जो पॉसिबल है फाइंड आउट करना थ्रू द प्रॉपर अकाउंटिंग ओनली. कैपिटल हमने लगा दिया, अब उस कैपिटल पे कितना रिटर्न मिला है एक बिजनेसमैन को, वो किससे पता लगा सकता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के थ्रू ही उस चीज का पता लगा सकता है. नेक्स्ट, अकाउंटिंग की वजह से ही पता चलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ ए बिजनेस इन द केस व्हेन वी आर परचेजिंग अ बिजनेस, इन द केस वी आर सेलिंग आवर बिजनेस. नाउ द लास्ट पॉइंट इन द फेवर ऑफ अकाउंटेंसी इज असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी. यस, अगर हमारे पास प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट्स हैं हमारी इनकम के, हमारे एक्सपेंसेस के, तो हम पता लगा सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमारी कितनी टैक्स लायबिलिटी है. राइट नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, वेदर ऑडिटिंग इज अ लग्जरी. अब हमें ये देखना है कि क्या सचमुच ऑडिटिंग लग्जरी है. यस, फॉर स्मॉल बिजनेस, अगर हम एक छोटे बिजनेस की बात करें वहां पर ऑडिटिंग बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम कह सकते हैं फॉर ए स्मॉल लेवल बिजनेस ऑडिट इज एक्सपेंसिव, सो एक स्मॉल बिजनेसमैन कैन से ऑडिटिंग इज ए लग्जरी. नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जहां पर जो ऑनर है वो मैनेजर भी खुद ही होता है, वो अपने सारे काम खुद करता है, वो कैशियर भी खुद ही होता है, वो अकाउंटेंट भी खुद ही होता है. तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि जो ऑडिट है उसके लिए अननेसेसरी है, बिकॉज ही कैन डू एवरी वर्क हिमसेल्फ. नाउ द नेक्स्ट, कई बारी जो ऑडिटिंग की फीस इतनी ज्यादा हो जाती है कि बिजनेसमैन को अल्टीमेटली लगता है कि जो रिजल्ट मिलता है ऑडिट से वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ द ऑडिट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेसमैन हिमसेल्फ राइट्स द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो उसे नहीं लगता कि अगर मैंने खुद अपने अकाउंट्स मेंटेन करे हैं तो देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, सो वो ऑडिट के लिए नहीं सोचता. नेक्स्ट पॉइंट, some businessmen think auditing disturb the routine work of business and it will lead to waste of time and obviously efficiency also adversely affected because of auditing, according to those businessmen. और नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि ऑडिटर डज नॉट गारंटी द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स टोटलिटी. ऑडिटर, कोई भी ऑडिटर 100% एक्यूरेसी की गारंटी कभी भी नहीं देता. वो कभी भी ये नहीं कहता कि जो भी मैं अकाउंट्स चेक करके आया हूं वो 100% एक्यूरेट है. तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग. तो ये सभी स्टेटमेंट्स इस चीज को सपोर्ट करती हैं, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हैं कि ऑडिटिंग इज ए लग्जरी. बट द कंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट सेज
इन दीज डेज जहां पर बड़े बड़े बिजनेस हैं जो लार्ज स्केल पर चलाए जाते हैं, और जहां पर हर कोई सोचता है कि हमारा जो काम है वो एक्यूरेटली हो, परफेक्ट हो, जहां पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इन फ्यूचर, तो सभी ऑडिटिंग को इम्पॉर्टेंट और एक नेसेसिटी ही कंसिडर करते हैं। तो हम कह सकते हैं इन टूडेज लाइफ that in today's life no more considered auditing is no more considered to be a luxury, but it is considered as a necessity. Clear? थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है, और प्लीज स्टूडेंट्स आप अच्छे से तैयारी स्टार्ट करें अपनी। थैंक यू। एंड